बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब जो हैं वो रेशेदार कैसे बनेंगे, ये तमाम बातें मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि तमाम स्टेप जो हैं वो आप फॉलो करें। अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो फिर आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर में 1 kg जो है बोनलेस चिकन ले लूँगी। फिर इसमें हाफ़ kg जो है चने की दाल जो है वो ऐड कर दूँगी। इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही गल जाएगी क्योंकि मैं प्रेशर लगा रही हूँ। फिर इसमें एक जो है मीडियम साइज़ की प्याज वो ऐड कर देंगे। बड़ी इलायची, दालचीनी के कुछ टुकड़े वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करेंगे अदरक पेस्ट और लहसुन के कुछ जवे इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसमें शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि चिकन और दाल जो है वो गल जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको वैसे भी कुक कर लें। मेरे पास टाइम कम था तो इसलिए मैं इन तमाम चीज़ों को प्रेशर कुकर में गला लूँगी। तकरीबन 10 मिनट जो है वो इन तमाम चीज़ों को प्रेशर लगाएंगे। जी तो भी 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन जो है वो भी गल चुका है और दाल जो है वो भी गल गई है। इस तरह आप हाथ से प्रेस करके देखें। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। फिर इस तरह सील पर हम सब्ज़ मिर्चें ली हैं 5 से 6, उनको बारीक काट लिया है, इसको पीस लेंगे। और 3 जो है मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर लिया था, वो बारीक पीस लेते हैं। आलू जो है वो बारीक हो गए हैं। अब इसमें शामिल करते हैं चिकन और जो दाल हमने शामी कबाब के लिए गला कर रखी थी। चिकन के जो है वो मैंने रेशे कर लिए थे हाथ की मदद से। आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों को किसी चॉपर में, मिक्सर में आप पीस सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह सील पर जो करेंगे हम तो इससे जो है शामी कबाब बहुत ही रेशेदार बनेंगे। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है लेकिन जो है रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। इसको हम बारीक कर लेंगे इस तरह से। तो ये बारीक हो गया है। शामी कबाब के लिए जो डो है वो तैयार है। अब इसमें हम शामिल करते हैं थोड़ा सा पुदीना, जिसको मैंने बारीक काट लिया है और फिर वॉश कर लिया था, और इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा धनिया। इन तमाम चीज़ों को अब मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद से। शामी कबाब के लिए जो डो है बहुत ज़्यादा सख्त हमने नहीं बनानी, थोड़ी सी इसको नरम रखेंगे ताकि हमारे कबाब जो हैं वो बहुत ही मज़े के बने, वरना वो सख्त से बनेंगे और मज़े के नहीं लगेंगे।
शामी कबाब के लिए डो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें से कुछ पोर्शन लेके हम कबाब की शक्ल दे लेंगे इसको। इस तरह हाथों की मदद से राउंड करते हुए। इस तरह से इस साइज़ के हम कबाब जो है वो बना लेंगे। अब हम इनको कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में फ्राई। किसी भी नॉन स्टिक पैन में आप ऑयल ले लें या तवे के ऊपर, इनको फ्राई कर लें। ऑयल के गर्म होने पर अंडे में हम डिप करके तमाम जो है कबाब तवे के ऊपर डाल देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे इसको। इस तरह से इनको टर्न करते हुए दोनों तरफ से हम फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन सा कलर इन पर आने देंगे। जी तो व्यूअर्स कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इनको ऑयल में से हम निकाल लेते हैं। और फिर इसको हम सर्व करते हैं। ये कबाब किसी भी पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में आप उनको बनाकर दे सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कबाब जो हैं वो बने हैं, बिल्कुल रेशेदार आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। लिंक को फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी तक के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।